सरकार जिम्मेदार है पूरी तरीके से जो आज देश में महामारी का प्रकोप है। भारत वो देश है जिस देश में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा होती है। आज उसी देश के पास ऑक्सीजन नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि हमारे देश की सरकार का फेलियर है। दूसरी बात, अब बड़े तरह से हमारे देश में आजकल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कोरोना को लेके बड़े परेशान हैं। जब ये महामारी ने हमारे देश में आगाज़ किया था और देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने भी आगाह किया था, तब दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कोर्ट ने कभी भी संज्ञान नहीं लिया। जब तबलीगी जमात के नाम पर इस देश में मुसलमानों के ऊपर सरकार अत्याचार कर रही थी, तब कोर्ट कहाँ था मेरे देश का? ये हाईकोर्ट वगैरह सो रहे थे क्या? आज जिस प्रकार से सरकार का विरोध पूरे देश में किया जा रहा है, किसान आंदोलन जो कि पूरे विश्व में प्रख्यात है, सरकार जिसका जो मंशाएं हैं वो देश के सामने आ गई कि किस प्रकार से सरकार सबका साथ सबका विकास के नाम पे देश को बेच रही है, देश को नीलाम कर रही है, किसानों से उनकी ज़मीन छीनना चाहती है। अब आज कोर्ट किसान आंदोलन को उठवाने के लिए ये षड्यंत्र कर रहा है। कोर्ट पहले क्यों नहीं बोला? आज क्यों बोल रहा है कोर्ट? जब पहले हमारे देश में पीएम ने बिना सोचे समझे लॉकडाउन कर दिया और इस देश में तमाम गरीब यहाँ से भूख से तड़प के मर गए, तब दिल्ली का हाईकोर्ट कहाँ था? कहाँ थी दिल्ली की न्यायपालिकाएं? खामोश थे ये लोग। आज केवल किसानों के आंदोलन को उखड़वाने के लिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो विरोध पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में विरोध है। कोई देश आज नरेंद्र मोदी की नीति से खुश नहीं है, कोई देश। आज इस विरोध को दबाने के लिए आज हाईकोर्ट हमें दिखा रहा है कि हाईकोर्ट क्या कर सकता है। जब हमारे देश में उत्तर प्रदेश में आपके सीएम उन लोगों के पोस्टर लगाते हैं जो लोग इस डेमोक्रेसी को बचाए हुए हैं, उन लोगों के पोस्टर लगा देते हैं कि ये लोग देश को गुमराह कर रहे हैं, तब कोर्ट कहाँ जाता है? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से आज हमारा देश गुजर रहा है। हमारे देश के नागरिकों को आज गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। सत्ता पे आज वो लोग हैं जो हमारी आज़ादी के खिलाफ थे। उत्तर प्रदेश की जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, वो तो बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार की कमी नहीं हुआ, ऑक्सीजन, बेड, हॉस्पिटल सब कुछ सही है। ये लोग भगवा धारण करके हमारे देश में हिंदुओं को गुमराह करके आज ये परिस्थितियां लाई हैं देश में कि शमशान घाट में आज लोग जलाने के लिए जगह नहीं है, ना कब्रिस्तान में। किस प्रकार से आज युवा बेरोजगार है, किस प्रकार से आज हमारे देश की बेटियां असुरक्षित हैं, उसके जिम्मेदार हैं आदित्यनाथ योगी जैसे नेता जो भगवा धारण करके, ये नरसिंहानंद जैसे लोग। ये नहीं समझिए आप ये लोग किस प्रवृत्ति के हैं। 300 बच्चे ऑक्सीजन के अभाव में जब ये सीएम बना था तब गोरखपुर के हॉस्पिटल में मर गए थे और अभी भी कल या परसों में फिर मरे हैं। ये बातें देश नहीं चला सकती। देश चलाने के लिए विजन चाहिए, देश चलाने के लिए आदमी में कुछ होना चाहिए। जैसे मनमोहन सिंह जी थे, ठीक है, बातों से और इनके मंच पे भाषण देने से देश नहीं चलता है। विपक्ष में रह के नोट जीडीपी बड़ी आती थी इनको, विपक्ष में रह के बेरोजगारी दिखाई देती थी इनको, कानून व्यवस्था दिखाई देती थी इनको। आज सत्ता में बैठकर नरेंद्र मोदी खुद भ्रष्टाचार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी आज देश को किन परिस्थितियों में लेके आए हैं, अपने आप को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी आज गरीबों का नरसंहार कर रहे हैं। ये दुखद है देश के लिए। ऐसा प्रधानमंत्री कभी देश को नहीं मिला जैसा आज हिंदुत्व के नाम पे देश ने चुना है। जो बच्चे मरे थे तो वहाँ पर डॉक्टर कफील के ऊपर आरोप लगाया था कि उन्होंने ही उसकी कमी की वजह से मारा है, लेकिन जब वो डॉक्टर कफील कह रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी है तो उस वक्त बात मान नहीं रहे थे। हाँ, तो वो सच्चाई डॉक्टर कपिल ने की थी, तो उनको किस प्रकार से आदित्यनाथ योगी ने झूठा मुकदमा लगा के बंद किया था। ये भी अपराधी 28 मुकदमे अपने माफ कराए हैं इसने। अजय विशिष्ट ने नाम बदल के आदित्यनाथ योगी बन गया, बहरूपिया है ये। समझना पड़ेगा देश के हिंदुओं को कि हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हिंदुओं के देश को आज किन परिस्थितियों में ला दिया गया। समझना पड़ेगा देश के नागरिकों को कि किस तरह की गंदी राजनीति आज देश में की जा रही है, हिंदुत्व के नाम पे, धर्म के नाम पे। समझना पड़ेगा। आदित्यनाथ योगी ने सच कब बोला? आज भी हमारे उत्तर प्रदेश की कितनी बदहाली है। लॉकडाउन हमारे देश में समस्या का समाधान नहीं है। लॉकडाउन करके देश की अर्थव्यवस्था और बदहाल होगी। लॉकडाउन करने से गरीब मरेगा। लॉकडाउन केवल नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की कुर्सी आज खतरे में है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ आज देश में आक्रोश है। उस आक्रोश को इस महामारी के प्रचार के माध्यम से लोगों को डराकर धमकाकर आप नरेंद्र मोदी के प्रति आक्रोश को खत्म नहीं कर सकते। पहले विरोध था, अब नरेंद्र मोदी के विरोध में क्रांति है पूरे देश में। बच्चा बच्चा नरेंद्र मोदी से परेशान है, युवा परेशान, बेटियां परेशान, महिलाएं परेशान। अब कौन है नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में? कुछ वो मुट्ठी भर लोग जिन्होंने अपने जमीर बेच रखे।